नमस्कार दोस्तों। आज 6 जून 2023 है और आज भी बैंक निफ्टी में निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम ही पैटर्न रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पिछले 6 से 7 दिनों में जैसे बाजार में बिहेव रहा है, आज भी सेम उसी पैटर्न को बाजारों ने फॉलो किया है। तो बाजार पे नज़रिया क्या है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में कोशिश करना समझने की कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज़ को आपको भी थोड़ा गाइड इस पे कर पाऊँ। अब बाजार जो बाजार में कैंडल्स बन रही हैं वो काफ़ी नैरो कैंडल्स बन रही हैं। मतलब अगर आप देखें पिछले 7 से 8 दिनों का, अगर आप प्राइस एक्शन बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, तो बाजार नॉर्मली 150 से 200 पॉइंट की एक नैरो रेंज के बार में चल रहा है। और बाजार में क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है, टूटेगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर रेंज टूटेगी तो आपको काफी अच्छा एक मोमेंटम जो है वो ऊपर की साइड मिलना बहुत इजीली है और लाइकली है। क्यों लाइकली है? क्योंकि आज मैं टीवी में भी सुन रहा था कि काफी जो हमारे एनालिस्ट हैं या जो भी टीवी पे काफी ज्यादा पॉपुलर लोग आते हैं, उन सबका यही मानना था कि बाजार को शॉर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। बाजार में बाजार में जो है वो डाउन साइड शुरू हो सकती है। कि यहाँ पे इतनी कॉल राइटिंग है, इतनी पुट राइटिंग है, सारी चीजें ठीक है अपनी जगह पे। बट बाजार उस चीज को कम से कम प्राइस एक्शन में तो शो करे। बाजार में क्या शो कर रहा है? हम टीवी को देख के अपना एक व्यू बना लेते हैं। टीवी को देख के अपना व्यू ना बनाए, अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाए। टीवी पे जो आ रहा है उनका काम है बोलना, वो बोल रहे हैं आप बाय कर लो। अब कहाँ बाय कर लो? इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तो कोई भी बोल सकता है कि मैं रोज बोलूंगा भैया बारिश होगी बारिश होगी, तो एक दिन तो बारिश होगी। तो यहाँ पे अगर मैं एक दिन सही हो जाता हूँ, देखो मैंने बोला था सही हो गया। देखो, ट्रेडिंग में हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमें अपना लोकेशन पता होना चाहिए एंट्री करने से पहले, या एग्जिट कब करना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने एक व्यू ले लिया बड़ा। व्यू बड़ा लेना है तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दो, आप इन्वेस्टिंग करो कि आज आपने ले लिया, 4 साल बाद आपको बाजार देखना है, आपको पैसा बनेगा। तो इस चीज को समझने से पहले हमें अपने ट्रेडिंग प्लान पता होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली रिटेलर का भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये समझना नहीं चाहते कि बाजार दिखा क्या रहा है। एक सिंपल भाषा में अगर हम समझें बाजार को, तो अगर मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ जा रही हैं तो बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर बाजार में इतनी वीकनेस होती बाजार में, तो आज बाजार नीचे आना चाहिए था, कल बाजार नीचे आना चाहिए था। अगर बाजार में डाउन साइड पे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो एज सुन एज पॉसिबल बाजार ऊपर की तरफ अपने आप को ड्राइव करना शुरू कर देगा। वो आज होता है, कल होता है, या 2 दिन बाद होता है, वो डिबेटेबल पॉइंट है। कि हम बोलेंगे नहीं हमने बोला था। आपने करा कि एंड ऑफ द डे दैट इज मैटर करता है कि आप पैसा लेके जा रहे हैं, पैसा गवा के जा रहे हैं, ब्रेक इवन जा रहे हैं। मार्केट का व्यू यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपका व्यू सही है। अगर आप गवा के जा रहे हैं तो गलती मानिए और शांत बैठिए या कोई दूसरा ट्रेड ढूंढिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है इस चीज को अगर समझें, आज भी आप बाजार को देखो तो बाजार 430, सॉरी 530, 520 से भी नीचे नहीं जाना चाह रहा। अगर बाजार में इतनी ही नेगेटिविटी है तो बाजार नीचे जाना चाहिए था। अगर देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर यूएस बाजार गिर रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि हम गिरेंगे। अब उसने यूएस बाजार ने 700 पॉइंट की रैली करी, बट हमने तो नहीं करी। तो जरूरी नहीं है कि जो यूएस में होगा या जो ग्लोबल मार्केट में होगा वहां पे आपका सेम रिप्लिकेट हमारे कंट्री में, हमारी मार्केट में भी होगा। हमें ये देखना है, हमने पिछले हफ्ते भी इस बारे में बात करी थी कि हम डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर बात करें। आप सीमेंट सेक्टर देख लीजिए, आप ऑटो सेक्टर देख लीजिए, इवन आप इंफ्रा के शेयर देख लीजिए, आप रियलिटी के शेयर देख लीजिए। आप उस तरह के इसमें रहेंगे जो कि हमारी एक डोमेस्टिक सेक्टर की थीम है, तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ये हो गया कि बाजार में फिलहाल क्या लग रहा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने आज क्या किया और हमारा क्या प्लान था। तो एक बार निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि हमारा प्लान क्या था आज के लिए। निफ्टी का कल हमारा प्लान था बाजार में कि निफ्टी यहाँ क्लोज हुआ था और हमने प्लान किया था बाजार में। एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ। हाँ, हमारा प्लान था कि अगर फर्स्ट 5 मिनट का लो जाता है तो वी आर रेडी टू सेल। हमारा यही प्लान था। बाजार 200 के नीचे खुला। साइड सॉरी, ये शायद 20 डीएमए है, 20 मूविंग एवरेज है, 200 लगा लेते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज है। बाजार जो है,
इसको ये देखिए, बाजार जो है आपका सेम लेवल पे खुला। हमने क्या डिसाइड किया था कल कि अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट का अगर लो ले जाता है तो हम उसको शॉर्ट कर देंगे। तो बाजार हमने क्या किया, जैसे बाजार खुला हमने ये मार्क कर लिया और ये मार्क कर लिया। देखो आप हर 5 मिनट की बार पे लॉन्ग और शॉर्ट नहीं कर सकते हो, इसके पीछे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट को थोड़ा प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये नहीं हो सकता कि आपने देखा 5 मिनट का हाई मार्क कर लिया, 5 मिनट का लो मार्क कर लिया, वो हुआ क्या, वो ऐसे जाएगा और वापस रिवर्स कर जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया आज। ये 5 मिनट की रेंज बनी थी यहाँ पे, जैसे ये रेंज टूटी हमने यहाँ पे 86,000 की पुट ले ली, जो कि मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर रेंज टूटेगी तो मैं 86,000 की पुट बाय करूंगा। वो पुट मैंने 59 के आसपास बाय करी थी, 59-60 के आसपास बाय करी, और 83 पे मैं निकल गया। मैं निकला क्यों हूँ वो भी बताया था। हमने यहाँ पे एंट्री करी है, हमने ये नहीं एज्यूम किया कि वो यहाँ प्राइस एक्शन है तो रुक जाए, क्योंकि कल का जो लास्ट 2-2.5 घंटे का प्राइस एक्शन था वो नेगेटिविटी को शो कर रहा था, और बाजार में सेक्टर्स में भी कोई बहुत बड़ी बाइंग कल के एक्शन में नहीं थी। तो बाजार जब तक यहाँ आया, हम इस पॉइंट पे, ये जो रेड बार बनी है, इस पॉइंट पे हम निकल गए थे बाजार से। अब यहाँ पे हम निकले क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 18,540 के आसपास बाजार आ गया था, 435 के आसपास। तो आप ये सोचें कि ये बाजार ऐसे जा रहा है और आपको लास्ट बार मिल जाए, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बेटर है कि टॉप भी छोड़ दे और बॉटम भी छोड़ दे, तो बीच का अगर आपको चीज मिल रही है तो वो ज्यादा बेटर है, उसको लेना। हमने यहाँ पे लिया, हमें 23-25 पॉइंट के आसपास मिले होंगे, हम बाजार से बाहर हो गए। इस सिचुएशन, इस टाइम ड्यूरेशन में आपके जितने भी बैंकिंग सेक्टर थे, बैंकिंग सेक्टर में देखें तो खाली 3 से 4 ही बैंक पॉजिटिव थे, सारे बैंक जो है नीचे की तरफ प्राइस एक्शन दिखा रहे थे। उसी टाइम फ्रेम पे अगर आप रिलायंस का चार्ट देखते हैं, अब जैसे ये बाजार हुआ उसके बाद हमने क्या किया, बाजार ने जब फ्रेश ये लो तोड़ा, ये वाला, एक बार मैं दोबारा आपको नहीं करता हूँ, हम यहाँ पे एग्जिट हुए थे जब बाजार ने ये पॉइंट तोड़ा, सॉरी गलत बन गया, ये पॉइंट जब बाजार ने दोबारा तोड़ा इस रेड बार पे मैंने शॉर्ट किया, दोबारा मैंने 18,550 की पुट ली, यहाँ पे ली, बट ये आनाकानी करने लगा और मैं इस पॉइंट पे एग्जिट हो गया, तो मैं यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट के लॉस पे एग्जिट हो गया। देखो, स्टॉप लॉस लेना बड़ा जरूरी है बाजार में, बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे बाजार में तो वो कितना बड़ा हो सकता है हमें भी नहीं पता, क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता यहाँ से तो आप देखिए बाजार कहाँ क्लोज हुआ है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप 1:30 बजे के आसपास देखे बाजार में तो वहां पे आईसीआईसी बैंक, एक बार आईसीआईसी बैंक का चार्ट लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने इसके बेस पे एक बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लिया था। एक मिनट, आईसीआईसीआई बैंक, जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने जिस बेस पे ट्रेड लिए थे वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आईसीआईसी बैंक का आज का चार्ट था, बाजार यहाँ पे आया, ये चीज यहाँ पे बाजार ने फ्रेश लो बनाना बंद कर दिया। अब देखो यहाँ से ये बनी रेंज, उसके बाद बाजार ने क्या किया, इस लो को नहीं तोड़ा, मतलब यहाँ से इस लो को नहीं तोड़ा, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी की कॉल बाय करी। वो ऊपर गई थोड़ी सी, बट वो मतलब आईसीसी बैंक में मोमेंटम आया तो बैंक निफ्टी में ही मोमेंटम आया, तो पर फिलहाल वो दोबारा नीचे को आना शुरू हो गई। तो मैंने बैंक निफ्टी की कॉल 198 के आसपास ली थी, और मैं इसमें से 186 के आसपास एग्जिट हो गया। मतलब यहाँ भी मैंने 13 पॉइंट का लॉस लिया और मैं एग्जिट हो गया। बिकॉज मैं एग्जिट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली तो मूवमेंट दिखाया कि मेरा जो प्लान था कि अगर निफ्टी यहाँ पे आईसीआईसी बैंक अगर यहाँ सपोर्ट ले रहा है और यहाँ तक 200 तक जा सकता है, अगर ये आपका 8 to 10 पॉइंट चलेगा तो बैंक निफ्टी भी आपके 30 पॉइंट का मोमेंटम दे देती। बट ऐसा नहीं हुआ, बाजार फिर दोबारा नीचे को आने लग गया, तो हमने अपनी बैंक निफ्टी की कॉल से भी एग्जिट कर दिया। उसके बाद बाजार में क्या हुआ वो देखते हैं दोबारा से, निफ्टी का देख लेते हैं हमने, क्योंकि दोबारा एक निफ्टी का ट्रेड लिया उसके बाद। अब बाजार में क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है, ये, उसके बाद बाजार ने ये एक रेंज बना दी, ये रेंज। अब बाजार इस रेंज में था, तो हम वेट कर रहे थे कि बाजार यहाँ से इसको तोड़े। इसी टाइम पे आप रिलायंस का चार्ट देखिए, सेम इसी टाइम के आसपास आप देखिए, 3 बजे के आसपास आप रिलायंस का चार्ट देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था। अब ये देखिए, यहाँ पे 20 भी लगाइए और इस चीज को ऑब्जर्व करिए, 20 और 200 पास पास आ गई, ठीक है, आपकी एक रेंज बन गई बाजार में ये वाली। ए यार,
ये देखिए, ये आपकी रेंज बनी। जैसे ही रिलायंस ने इसको निकाला, मैंने वहां पे निफ्टी की 18,500 की कॉल ली। अब देखो बाजार क्या क्या यहाँ पे चल रहा था, ऑलमोस्ट 18,560 या 70 के आसपास था, 70 या 80 के आसपास था। मैंने 18,500 की कॉल ली। रीजन इसका ये था कि मुझे मोमेंटम तेज मिलेगा। अगर मैं 18,600 की कॉल लेता तो मुझे इतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिलता। अब क्या हुआ, मैंने जैसे ये क्रॉस हुआ, मैंने निफ्टी का चार्ट मेरी दूसरी स्क्रीन पे लगा हुआ था, और अगर हम इसको निफ्टी में देखें, जैसे ये बार बनी है और यहाँ पे ये क्लोज हुई, मैंने इस बार पे मतलब निफ्टी की तो, रिलायंस की तो बार क्लोज हुई है, पर मैंने निफ्टी की वेट भी नहीं किया बार का क्लोज होने का। अब ये देखिए निफ्टी का चार्ट देखिए। तो आपको इस तरीके की चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। जब ये बार बन गई, नेक्स्ट बार पे मैंने यहाँ बाय किया और मैं इस हाई पे एग्जिट कर गया। मतलब मैंने ये कॉल ली थी 10 6 या 8 के आसपास ये कॉल ली थी मैंने, और 130 के आसपास में इस कॉल से एग्जिट हो गया 18,500 की। अब जब ये मोमेंटम चला, तो यहाँ पे मेरे को ये लग गया कि अब यहाँ पे आप कंजेशन पे आ गए हो, तो आपको निकलना चाहिए, और टाइम भी खत्म हो रहा था। और बैंक निफ्टी में आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में रिकवरी शुरू हो गई थी, तो जिस वजह से मैंने बैंक निफ्टी की कॉल ली दोबारा 42,100 की। बट वो 220 पे आसपास ली, और वो 226 227 के आसपास एग्जिट हो गया कि मोमेंटम अगर लास्ट टाइम फ्रेम पे आप ले रहे हो और वर्टिकल बाजार ऊपर गया है, तो कल के लिए आपको पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया। अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको आपको बता दिया कि आज हमने जो ट्रेड लिए वो दोनों साइड हमें प्रॉफिट हुआ। हमने पहले ऊपर सेल किया तो हमें प्रॉफिट हुआ, हमने यहाँ बाय किया तो हमें प्रॉफिट हुआ। बट ये आपको प्रैक्टिस से आ सकता है, आपको ये ऐसे नहीं आएगा कि आपने ये देखा कि बाजार नीचे जा रहा है शॉर्ट कर दो। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक बाजार निफ्टी जो है खाली 70 पॉइंट टूटा था, 70 भी नहीं टूटा था। मतलब अगर आप यहाँ से हमने शॉर्ट किया बाजार को 85 के आसपास, और हम यहाँ एग्जिट हो गए 43 35 के आसपास। मतलब अंडरलाइन में हमें, अंडरलाइन अगर 50 पॉइंट टूटा है तो हमें 25 पॉइंट मिले हैं बस पहले ट्रेड में। तो अगर आप 50 पॉइंट भी लेके 25 पॉइंट भी लेके जा रहे हो इस तरह के बाजार में, तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज बाजार उस फॉलो थ्रू में नहीं है जिसमें हमें आदत है बाजार की। तो बाजार स्टिल एक नैरो रेंज में है। अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। आपके 7 डेज हो गए हैं, आज आपने अगेन एक डोजी बना दी है। अब कल के क्लोज से जस्ट 5 to 6 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुए हो। अब कल क्या करना है। अब देखिए कल अगर इस पॉइंट का हाई जाता है या इससे ऊपर खुलता है, तो प्राइस एक्शन देख के हम बाइंग की तरफ दोबारा जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं इसको। अब आपका जो इनिशियली पॉइंट बनता है वो ये बनता है। देखो ये आपकी कंजेशन जोन है। मतलब यहाँ पे प्राइस मल्टी ऑलमोस्ट 3 से 4 बार टच कर चुका है। हम्म, अगर आप बैक साइड पे भी देखेंगे इस चीज को। हम्म, 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 ये देखिए। अगर मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ा दूं, तो आप ये देखो, ये आपका कंजेशन जोन है। तो जब तक आप इस कंजेशन जोन से ऊपर नहीं जाओगे, आपको फ्रेश बाइंग नहीं मिलेगी बाजार में। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम कल क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको कल के लिए कंजेशन जोन बता दिया। अगर बाजार देखो क्या हो सकता है, बाजार गैप अप करेगा, गैप डाउन करेगा, या सेम पॉइंट पे खुलता है। जैसे कि लास्ट 15 20 मिनट में एक शॉर्ट कवरिंग आई है। इस शॉर्ट कवरिंग का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एज फाइनेंशियल एक्सपायरी थी, तो आपका लास्ट में बजाज फाइनेंस शूट अप किया है, बाकी चीजें शूट अप करी है। आईटी आपका इतना नीचे था, तो निफ्टी तो आपका वैसे भी ऊपर नहीं जाता। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगेन कल मीन रिवर्जन खेलना है, या आपको ब्रेकआउट पे बाय करना है। देखो बाजार ऑलरेडी 7 दिन से एक नैरो रेंज में है। वो आज टूटता है कल टूटता है, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर बाजार इस रेंज के आसपास खुलता है, एज्यूम कर ये हमने कंडीशन जोन बनाया है। अब हम एक रेंज डिसाइड करते हैं। ये हो गई ऊपर की रेंज, ये हो गई आपकी जहां से आपको आज ब्रेकआउट मिला है। मतलब 580 to 620, जो 40 पॉइंट की रेंज है, ये नो ट्रेड जोन है आपके लिए। मतलब इस रेंज में आपने ट्रेड नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है, इसका रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज है बायर भी और सेलर भी कि बाजार जाएगा कहाँ। अगर आप यहाँ से नीचे जाते हैं, आज हमारा यहाँ पे क्यों प्लान क्लियर था, क्योंकि कल का प्राइस एक्शन देख के क्लियर था कि बाजार नीचे जाएगा इनिशियल स्टेज में। आज की क्लोजिंग के हिसाब से ये क्लियर कर बता पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये बाजार यहाँ से दोबारा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। इवन दो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं इनको मिलाते हुए, तो आपके यहाँ के आसपास की एक ट्रेंड लाइन बनती है। इसको एक बार बना लेते हैं, एक मिनट। अगर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा व्यू उससे हमारा क्लियर हो सकता है। अगर बाजार इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो हम एक बार प्लान कर सकते हैं कि हम नीचे के डाउन साइड पे यहाँ तक हम खेल सकते हैं, जो कि हमारा 480 तक का टारगेट हो सकता है, 480 500 तक का। बट ये बोलना अभी फिलहाल मुश्किल है क्योंकि बाजार में डाउन साइड की ट्रैक्शन नहीं आ रही है। अगर बाजार में डाउन साइड की ट्रैक्शन नहीं है तो प्लान जो बनता है ट्रेडिंग के लिए वो ये बनता है कल के लिए कि बाजार इस रेंज के आसपास खुले और इसको निकाल दे, और जैसे ये रेंज निकले हम यहाँ पे बाय करें। और ये हमारा कंजेशन जोन का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज अगर इसके अंदर आ गया तो आप दोबारा एक रेंज के अंदर आ जाओगे। अब ये हो सकता है कि आप कल भी एक नैरो रेंज में ट्रेड करते रहो, बिकॉज जितनी ज्यादा नैरो रेंज बनती जाएगी उतनी ज्यादा धमाकेदार आपको एक डायनामाइट मिलेगा, क्योंकि आप एक तरीके से एक बम पे बैठे हो, डायनामाइट पे बैठे हो कि यहाँ से कभी भी पटाखा ऊपर की तरफ बोल सकता है। फिलहाल जो नजर आ रहा है, अब हो सकता है वो नीचे की तरफ बोल जाएगा तो हम नीचे की तरफ प्ले करना शुरू कर देंगे। बट कोई भी मूविंग एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ये नहीं दिखा रही है। मूविंग एवरेज तो प्राइस के साथ बिहेव करती है। तो अगर प्राइस के साथ, प्राइस में देखो यहाँ पे काफी देर तक बाजार ने कोशिश करी नीचे जाने की, अब वो नहीं जा पा रहा है तो फाइनली वो ऊपर को चला गया। किसी साइड तो बाजार जाएगा, तो हमने ऊपर का भी ट्रेड ले लिया और नीचे का भी ले लिया। तो हमारा निफ्टी का व्यू बिल्कुल क्लियर है कल के लिए कि अगर इस रेंज और इस रेंज के बीच में खुलता है बाजार तो कोई ट्रेड नहीं होगा, इसको बोलेंगे नो ट्रेड। इसके ऊपर खुलता है, साइडवेज होता है, तो हम बाइंग करने के लिए तैयार है, या इस पॉइंट से नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट भी करेंगे। क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हमें दोनों साइड अगर हम देख के चले तो कुछ ना कुछ हम लेके जाएंगे। अब हो सकता है कि हम यहाँ पे ले और वापस रिवर्स हो जाए, वो हमारा बैड लक है। अब हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, बट अगर बेस्ट ट्रेड की अगर आप बात करो तो बेस्ट ट्रेड बनता है यहाँ पे बाजार खुले और यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक कर दे, तो हम 60-40 पॉइंट्स के लिए खेल सकते हैं। और अगर आपको क्विक मोमेंटम चाहिए है तो आप 18,550 की पुट सॉरी कॉल लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको क्विक मोमेंटम चाहिए, अगर आप 86,000 की लेंगे तो आपको ज़्यादा तेज मोमेंटम नहीं मिलेगा उसमें। ये हो गया। अब एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी। हमने कल मार्क करी थी बाउंड्री की, इससे ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करने के लिए तैयार है। बाजार स्टिल उसी रेंज में है, तो हमारा बाजार में फिर वही व्यू है कि अगर इससे ऊपर जाता है बाजार तो हम बाइंग करने के लिए तैयार है। और ये हमारा स्टॉप लॉस जो होगा अब ये बन जाएगा शिफ्ट होके, ये वाला। तो अब हमारी जो रेंज बनती है 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। तो हमारी ये रेंज बनती है, अगर हम इस रेंज के बीच में खुलते हैं तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा बैंक निफ्टी में। या तो हम खुले इसके रेंज के आसपास और ऊपर को ब्रेक करते हैं, मतलब मेरा बोलने का है हम इस हायर रेंज के आसपास खुले और इस पॉइंट को ब्रेक कर दें, तो हम यहाँ बाय करने के लिए तैयार है। 4400 44,500 तक आप आ सकते हो। अगर आप ये रेंज छोड़ते हो तो आप इस रेंज तक आ सकते हो, जो कि 43,600 के आसपास आएगी। तो आप दोनों साइड पे आपको 400 पॉइंट मिल सकते हैं, जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। अब बाजार में ट्रिगर नहीं है। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर को भी एक बार देखें तो ये तो हमारा व्यू हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर बाजार इसी रेंज के अंदर खुलता है, बाजार इस रेंज के अंदर, ये रेंज है हमारी, इस रेंज के अंदर तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ट्रेड अवॉइड करने में भलाई है, क्योंकि 200 के पॉइंट में आपके मोमेंटम नहीं आएगा और प्रीमियम डिके होता चला जाएगा। तो हम ट्रेड लेंगे या तो इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, डिपेंड। अगर हम मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग प्राइस को देखते हैं तो एक बार मूविंग एवरेज को दोबारा 20 को लगा लेते हैं। देखो 20 और 200 ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर अच्छा ट्रेड मिलेगा तो वो ऊपर की साइड ही मिलेगा, नीचे की साइड पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्शन कम है डाउन साइड पे। एक बार कुछ हैवी वेट स्टॉक्स देख लेते हैं जो मैं बात कर रहा था आपसे। कुछ 5-6 स्टॉक हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
रिलायंस देखते हैं, पहले हम डेली के चार्ट देख लेते हैं, डेली से आपको अंदाजा हो जाएगा। ये 20 और 200 पे साइडवेज हो रहा है। हम्म, अभी ये बोलना मुश्किल है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट ये निफ्टी का एक, इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं कि इसमें क्या मोमेंटम आता है, तो निफ्टी को ये अप एंड डाउन करने में सहायता करेगा। इनफी आपको पता ही है, आईटी की वजह उधर नैस्डैक गिरा था, इधर निफ्टी गिर गया आपका। बट ये अगेन एक अपने बाइंग जोन की तरफ आना शुरू कर रहा है, मतलब अगर इस पॉइंट पे आ गया कंजेशन जोन 20 के आसपास, तो हो सकता है थोड़ा साइडवेज रह के फिर दोबारा ये मोमेंटम, अगर इससे नीचे जाता है तो फिर आप दोबारा 1244 तक जा सकते हो। टीसीएस आपने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। अब आप देखो एच डी एफ सी ने और एच डी एफ सी बैंक ने, आईसीआईसी बैंक ने अपने प्रीवियस डे के लो तोड़ दिए हैं, मतलब जो मल्टीपल डेज के थे, 1 2 3 4 5 6, 6 डेज के लो तोड़ दिए हैं, है ना। तो ये भी एक तरह की आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी, अगर इसमें रैली आएगी तभी एच डी एफ सी में मोमेंटम तेज होगा, तभी आपके फाइनेंशियल सेक्टर में मोमेंटम तेज मिल सकता है। वैसे आप एच डी एफ सी बैंक देखें, देखिए इसने भी, जो मैं बोल रहा था आपको, 4 5 डेज का लो तोड़ दिया है, तो ये भी नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। तो अगर ये भी नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी हो सकता है अंडर परफॉर्म ही रहे। नैरो रेंज में है, वो डिपेंड करता है। आप कोटक बैंक देखिए, स्टिल रेंज के अंदर है, तो इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा मोमेंटम आपको मिलने वाला है। आईसीआईसी बैंक अपने कल के लो से नीचे बंद हुआ है। एक्सिस बैंक ठीक है, थोड़ा इसमें हाई हाई की तरफ जा रहा है। एसबीआई आपका ऑलमोस्ट कल के लो के नीचे बंद हुआ है। और बाकी आपके पीएसयू बैंक से रिमेनिंग, आपका इंडसइंड बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया आज अगेन। उसके बाद आपका आरबीएल बैंक हो गया, और बजाज फाइनेंस, इसने फिर अगेन एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, तो कल इसमें हो सकता है दोबारा बजाज फाइनेंस में रैली मिले। तो अब व्यू मैंने आपको बता दिया है, बैंक निफ्टी एक रेंज में है। तो अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम आना है तो इन शेयरों को चलना पड़ेगा, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई को मूव करना पड़ेगा, तभी बैंक निफ्टी मूव करेगा। निफ्टी की भी हमने बात कर ली है कि वो एक रेंज है, अगर रेंज के ऊपर खुलेगा, अगर रेंज के बीच में खुलता है तो ट्रेड नहीं बनेगा। तो डिपेंड करता है कल प्राइस एक्शन क्या दिखाता है, जो भी होगा मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। मैंने आज भी सारे ट्रेड दिए थे कम्युनिटी पोस्ट में, अगर किसी ने किया होगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट उसको मिला होगा। थैंक यू एंड टेक केयर, ट्रेड वेल, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू एंड बाय।